जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने पूजा पाठ को कैरी कर रहे होंगे, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे एंड माता रानी आपको, आपके फैमिली को अपने प्रेम की छाँव में हमेशा रखे। मैं यही माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप सभी अपनी तरक्की करें, मोक्ष को प्राप्ति करें एंड आपकी आध्यात्मिक जर्नी बहुत ही सुखमय हो एंड आप वो सारी अचीवमेंट प्राप्त करें जो कि आप डिजर्व करते हैं। ये नवरात्रि का सीरीज चल रहा है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी कोई नवरात्रि अच्छे से करें एंड आने वाला जो नवरात्रि है वो आपका अच्छे से पूर्ण हो जाए। तो नवरात्रि के 6 डेज माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करी जाती है। तो ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं बेसिकली साधना के लिए होते हैं और इसमें यंत्र की पूजा खासकर की जाती है। हवन वगैरह भी किया जाता है, चंडी पाठ भी होता है, लेकिन साथ ही साथ ये मेडिटेशन का बहुत ही अच्छा समय होता है। अब व्रत करना है, आप लोग अगर व्रत कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि करना है आपको, तो आप व्रत तो कर ही रहे हैं, व्रत में ही हैं। तो बात करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी। तो माँ त्रिपुर भैरवी को आप देखिएगा तो काली माँ का ही सारा फॉर्म है। आपको भी पता है कि माँ पार्वती जब माँ काली बनी एंड माँ काली का ही सारा फॉर्म है। 10 महाविद्या, उन्होंने महाविद्या को जनरेट किया है लोगों के बीच में, ताकि जो इस दुनिया के, इस समाज के लोग हैं वे अपनी आध्यात्मिक तरक्की करें, उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जिसके लिए ये विद्याओं का जन्म हुआ है। जो माँ त्रिपुर भैरवी हैं उन्हें अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है इस ब्रह्मांड की। तीनों लोकों में उनका पूजन अर्चन किया जाता है। हर तरीके के चाहे कोई इंसान, गंधर्व, सर्प, राक्षस, हर तरीके के लोग उनका पूजा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा से भय और बुराई से मुक्ति मिलती है। माँ त्रिपुर भैरवी काली माँ का ही स्वरूप माना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी को रुद्र भैरवनाथ की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी का एक नाम सोडसी भी है, इन्हें सोडसी भी कहा जाता है। आपको पता है कि त्रिपुर सुंदरी को भी सोडसी के नाम से जानते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का इस्तेमाल बहुत होता है। लाल रंग के कपड़े, लाल रंग की माँ को चुन्नी चढ़ती है, लाल रंग का फूल, लाल कोई प्रसाद, इस तरीके का लाल का विशेष महत्व है। और अगर आप मंगल से पीड़ित हैं तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं। मंगल ग्रह से कोई ग्रह दोष है, कोई मांगलिक है या मंगल से रिलेटेड कोई इशू है आपके कुंडली में, तो आप उनको बैलेंस करने के लिए भी माँ भैरवी की पूजा, त्रिपुर भैरवी की पूजा कर सकते हैं। और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से आपके अहंकार का नाश होता है और जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि सक्सेसफुल इंसान का सबसे बड़ा बात ये होता है कि उनमें अहंकार नहीं होता, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान होने चाहिए, वही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान होता है। एंड अहंकार से आप, इसी बात पे मुझे एक पंक्तियां याद आ गई कि जो पेड़ जितना ज्यादा फल से लदा होता है वो उतना ही झुका होता है, और जिस पेड़ पे फल नहीं लगते वे तने हुए रहते, उठे सीधे रहते। तो इसका मतलब है सीधे सा कि अगर आप विनम्र है, आपने गुण, आप में क्वालिटी है, तो आप ऑटोमेटिक विनम्र हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आप में नहीं है तो आप दिखावा करने के लिए कि आपके पास बहुत कुछ है जबकि आप अंदर से खाली रहते हैं, आप दिखावा करने के लिए उदंडता करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, ईर्ष्या की भावना और ऑल द नेगेटिविटी आप अपने अंदर उसको रखते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तब भी आपको माँ त्रिपुर भैरवी की साधना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी साधना से आर्थिक तंगी दूर होती। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक योग्य संतान की प्राप्ति हो तो आप माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करके भी योग्य संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारा धन अर्जित करना चाहते हैं इस 3D वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा उनको धन संपदा बहुत ज्यादा ही चाहिए, तो इसके लिए भी वो माँ की आराधना पूजा कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हिंदू देवी जो माँ भैरवी है, माँ काली का अवतार है, और 10 महाविद्याओं में इन्हें कहीं कहीं 5वां, कहीं कहीं 6वां स्थान इन्हें दिया गया। कुछ ग्रंथों में उन्हें त्रिमूर्ति कहा भी गया है, त्रिमूर्ति से उन्हें इंगित किया गया बोलकर, और उन्हें तीनों देवों से भी ऊपर माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, तो उन्हें त्रिमूर्ति से भी श्रेष्ठतर की
उपाधि दी गई है। वे माँ पार्वती का ही अवतार हैं एंड भगवान शिव के भैरवनाथ वाले अवतार की वो शक्ति हैं, पत्नी हैं, उनकी अर्धांगिनी है। और जो भैरवी हैं उनको कुंडलिनी शक्ति से भी इंगित किया जाता है। ठीक है, तो आपके बॉडी में जो कुंडलिनी है वो भैरवी है। तो आपकी भैरवी साधना करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तेजी से अवेक होती है। और जो माँ भैरवी है, कहा जाता है कि माँ भैरवी आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले स्थान पर सुप्त अवस्था में, ठीक है, सोए हुए अवस्था में स्थित रहती है। और अगर वो जाग जाती है, आपको उसे ही साधना करके, मेडिटेशन करके जगाना होता है। और जब आप उसे जगा लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माँ भैरवी की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तब आप में असीमित क्षमता, असीमित ज्ञान, बुद्धि और ना जाने कितनी अधिक क्षमता, हर तरीके का कौशल का विकास होता है और आप एक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। जो भी इंसान इनका तप करता है वो असीमता को प्राप्त करता है। मतलब उसके अंदर एक ऐसा ज्ञान, गुण ज्ञान, एक ऐसा पोटेंशियल उत्पन्न होता है जो असीमित है, लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, क्योंकि माँ स्वयं इन्फिनिटी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब माँ काली या माँ भैरवी जो है, माँ काली का जो अवतार है वो तप में लीन रहता है हजारों करोड़ों साल से, तो वो बिल्कुल भैरवी के जैसा उनका जो वेशभूषा है, जो उनका पर्सनालिटी है, जो उनके शारीरिक जो उनका ढांचा है, वो उस तरीके से बन जाता है जिससे कि उन्हें भैरवी, भैरव की भैरवी का नाम दिया गया है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भक्ति बहुत जरूरी है। आप माँ को लालच देकर कभी भी उनको आप लालच दे करके, या आप माँ को, आपको लगेगा कि मैं माँ को भोग दे दूंगा, पैसा चढ़ा दूंगा, या फिर माँ को बहुत ज्यादा कुछ भी अर्पित करके आप माँ को भ्रमित कर देंगे या माँ को आप बेवकूफ बना देंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है। बहुत लोग कहते हैं मुझसे कि इतना भोग प्रसाद खिलाते हैं हम, रोज इतना देते हैं, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, 20 साल से 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, कोई अनुभूति भी नहीं हुई आज तक। तो वही मुझे याद आ गई, भाव। माँ भोग की नहीं, माँ भाव की भूखी होती। और जब आपका भाव उनसे इतना प्रगाढ़ हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है, तो आप प्रेम वश उन्हें भोग अर्पित करते हैं। और जब आपका उनका वो जानती हैं कि आप इतना ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं, तो वो माँ है, वो खुद ही आती है, वो मांगती हैं आपसे, वो आप खाओगे तो वो भी खाने आ जाते। तो वो भाव है, सब प्रेम और भाव, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है माँ की पूजा में। आप थोड़ा सा भी अहंकार ले करके माँ के पास जाएंगे, वो आपका अहंकार तोड़ के रख देंगी भयानक तरीके से। माँ को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप माँ को प्रेम और भाव और निश्चल भाव से उन्हें मना सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। फिर भी मैं बता दूं कि आपको उनके सामने मंत्र जाप आप कर सकते हैं, माँ का हवन कर सकते हैं, माँ को लाल फूल, लाल मिठाई, लाल प्रसाद आप अर्पित करिए। और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ को एकदम दिल से एकदम भाव से याद करता है, मंत्र चैंट करता है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से माँ को अपना सब कुछ निछावर करके, उसे माँ जरूर साक्षात दर्शन देती, क्योंकि वो जागृत। और बिल्कुल कोशिश करना चाहिए आपको। माँ की पूजा इसलिए करनी चाहिए, शक्ति की पूजा, कि आपका अहंकार का नाश होता है, आपकी कुंडलिनी अवेक होती है। और इस 3D वर्ल्ड में आपको सफलता चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है शक्ति का पूजा करना। और माँ जो है ना, साधना करते समय माँ जब तक आप में एक शिशु रूप में, शिशु की तरह निश्चल, जैसे एक छोटा शिशु, छोटा बच्चा जो होता है वो एकदम निश्चल होता है, उसे संसार का कोई पता नहीं कि संसार में क्या छल कपट है, वो एकदम नहीं जानता है। तो जब तक आप इतने ज्यादा शुद्ध साफ नहीं हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि माँ की साधना में, माँ की उपासना में, चाहे आप यंत्र से करें चाहे आप मंत्र से करें, माँ की उपासना में आप जब तक अपना शिशुत्व वापस नहीं पा लेते हैं, अपना बचपन, अपना वो वाला क्वालिटी आप में नहीं आ जाता है, तब तक माँ खुश नहीं होती हैं और प्रकट नहीं होती हैं। और अच्छा है कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नहीं हो पाए हैं, तो कम से कम आपके जो अंदर का अहंकार है वो तो मरेगा, वो तो खत्म होगा। और जब अहंकार खत्म होगा तो फिर अच्छी गुण, सात्विक गुण आप में आने लगेंगे, और इस प्रकार साधक का उत्थान होता है। क्योंकि माँ पतन तो नहीं होने देंगी, लेकिन उत्थान आपका धीरे 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 करेंगी। और ये भी मान्यता है कि माँ भैरवी की जो पूजा साधना करते हैं, माँ उनके सभी गुप्त शत्रुओं
शत्रुओं का नाश कर देती है। आप सामने के शत्रु को तो जानते हैं, सबसे बड़ा हैरानी और परेशान कौन होते हैं? हम लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इतने गुप्त शत्रु हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा शत्रु है, मुँह पे कुछ और होता है। और कैसे जान पाएँगे कि कौन हमारा शत्रु है? माँ ही वो दिखाएँगी। और कैसे दिखाएँगी? सपने के माध्यम से दिखाएँगी या आप थर्ड आई ओपन करेंगी, तभी आप जान पाओगे कि कौन मेरा शत्रु है, कौन अपना है, कौन पराया है। कौन क्या बोल रहा है, किसके लिए, कौन ओरिजिनल फीलिंग रखता है आपके लिए। तो वो आप तभी देख पाएँगे जब आप माँ के भक्त बनेंगे, उपासक बनेंगे। और इस तरीके से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माँ के आप प्यारे भक्त बन जाते हो। सारी सफलता आपके चरणों में माँ रख देती है। संघर्ष तो जीवन में बना ही रहता है, लेकिन आप धीरे 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 निखरते चले जाते हो। निखरते एक पर्सनालिटी, एक खुशबू जो आप ना ऐसे आपको माँ बना देगी कि आप दूर से ही जब आओगे ना तो आप आकर्षण का केंद्र बनोगे। लोगों को पता चलेगा कि आप आ रहे हो। और इसी के साथ मैं आपको भैरवी मंत्र बता देती हूँ। ओम ह्रीं भैरवी कलौ ह्रीं। तो आपको ये उच्चारण करना है। अगर आप माँ भैरवी के उपासक हैं तो आप इस दिन नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, ये माँ का छोटा सा बीज मंत्र है। इसी प्रकार से जो माँ भैरवी हैं उन्हें पाताल लोक से भी देखकर कनेक्ट किया जाता है अंडरवर्ल्ड से, कि पाताल लोक में, हर लोक में, वैसे तो तीनों लोकों में माँ का वर्चस्व है, उनकी अधिष्ठात्री हैं, लेकिन पाताल लोक में अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, पाताल लोक के लोग भी उन्हें पूजते हैं। एंड माँ सभी लोगों की जननी। सो आपको वास्तविक सुंदरता, शक्ति और बुद्धि ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए आपको त्रिपुर भैरवी की साधना अवश्य करनी चाहिए। माँ त्रिपुर सुंदरी जो है वो सृजन की देवी है, सुरक्षा की देवी है, सिक्योरिटी भी आपको प्रदान करती है। ठीक है, आपके शत्रुओं से, आपके गुप्त शत्रुओं से, आने वाले मुसीबतों से आपको बचाती हैं और समृद्धि भी देती हैं, प्रोस्पेरिटी, आपके लाइफ में अबंडेंस माँ ला कर देती हैं आपको। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया कि त्रिपुर भैरवी के बारे में। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनके बारे में बोलने का मौका मिला। ये जो YouTube चैनल है वो टोटली माँ को ही समर्पित है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का है, मैं भी उन्हीं की हूँ। जो वो बुलवाती हैं बोलती हूँ, जितना आता है बोलती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए मेरे बोलने में, तो कितने सारे ज्ञानी महात्मा हैं जो अगर उन तक मेरी वीडियो पहुँचती है और कोई भूल चूक हो जाती है तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो बस उनकी भक्त हूँ और मुझे कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माँ काली, जय माँ भवानी,